दोस्तों, वंश मेडिकल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संजीव है और आज हम बात करेंगे डीएमएलटी सेकेंड ईयर के टोटल सिलेबस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डीएमएलटी और डीआरटी और फार्मेसी की ऑनलाइन क्लासेज इस प्लेटफॉर्म पे वंश मेडिकल क्लासेज का जो चैनल है वहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और हम आज बात करते हैं जो डीएमएलटी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, नॉर्मल सिलेबस पूरा तो कैसे लिखे बोर्ड पे है ना, तो बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। अब मतलब एक एक करके हम सारा सिलेबस डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हर रोज एक नया वीडियो आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई जल्दी से वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वो वीडियो पहले अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रोटीन, लिपिड और भी जो कुछ भी बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक है वो सब पढ़ लेंगे हम। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट, वायरस, इम्यूनोलॉजी, मतलब एंटीजन, एंटीबॉडी, जो कुछ भी रिएक्शन है वो सब पढ़ लेंगे हम इसके अंदर। इसके अलावा पैथोलॉजी सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिस्टोपैथोलॉजी, फिर साइटोलॉजी, आईएससी जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हीमेटोलॉजी आ गई, म्यूजियम टेक्निक आ गई। तो जितना भी डीएमएलटी सेकेंड ईयर का कोर्स है वो हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि डीएमएलटी सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम आ रही है, बैच जो 19-20 वाला जो बैच है उसके सेकंड ईयर वाली बैच की जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डीएमएलटी सेकंड ईयर और डीआरटी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, जो फिर डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की भी क्लासेज हम प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर दिन एक वीडियो आएगा, नया वीडियो। आज से 2 या 2.5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे हम। तो सबसे पहले हम आज देखिए बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, वो देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम अब सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे क्या इसमें, वो इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं हम। पहले अपना प्रोसेस क्या होगा, पहले बोर्ड पे समझेंगे, फिर उसको लिख देंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स उतार लेना है ना कॉपी के अंदर, क्योंकि जो क्लास नोट्स है वही हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या क्या वो देखो, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, कोई भी चीज़ जो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स के बाद में हम पढ़ेंगे इसके जो फंक्शंस है वो पढ़ लेंगे, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद में जो कुछ भी इसकी मेटाबॉलिज्म चलती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोलाइसिस आ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अलावा क्रेब्स साइकिल आ जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी है वो हम एक एक करके सारा पढ़ लेंगे, है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। अब इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि होता क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब देखना, देखो नाम के अंदर ही है कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रेट मतलब जो कार्बन के जो हाइड्रेट है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब समझना, देखना क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से क्या मतलब है, जो ये OH वाला ग्रुप है ना, इसकी बात है, ठीक है। तो जो कार्बन और मतलब जो हाइड्रोजन से जो मिलके बने हुए हैं, क्या ये ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोक्सी जो ग्रुप से मिलके बने हुए हैं, उसको हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की और भी हम बातें देखें, जैसे इसका नॉर्मल फार्मूला क्या होता है। नॉर्मल फार्मूला की बात करें CnH2nOn होता है इसका, जो जनरल फार्मूला होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और अलग अलग से हम बात करें तो हाँ देखना, कार्बोहाइड्रेट मिलके किस किस से बनी हुई है देखना। एक बना हुआ है कार्बन से, एक बनाया हुआ हाइड्रोजन से और एक बनाया हुआ ऑक्सीजन से। देखना कैसे, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर देखते हैं हम, देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और साथ में हम बात करते हैं, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसके अलावा ये देखो OH समूह है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। अब या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर वो कीटोन ग्रुप हो सकता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसको ग्लूकोज बोल देंगे, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे फ्रक्टोज, ठीक है। अब हम बात करें ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है, इनका फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस इसमें देखो कीटोन प्रेजेंट है तो फ्रक्टोज बोल देते हैं, और जो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमने देखा, देखो हमने क्या क्या देखा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हुआ है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिलके बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर
एल्डिहाइड के ग्रुप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, एग्जाम्पल के शुगर, चीनी, ठीक है, तो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें चीनी, तो हम पानी में घोल लेते हैं ना उसको अच्छे से, तो जो वाटर सोल्यूबल जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है वाटर सोल्यूबल। तो ये 4-5 पॉइंट हम देखते हैं, अब लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना उसको, ठीक है। और मैं अभी लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे टाइप्स, उसके बाद में पढ़ेंगे फंक्शंस, उसके बाद में पढ़ेंगे हम मेटाबॉलिज्म, जो कुछ भी ग्लाइकोलाइसिस, टी साइकिल, जो कुछ भी है वो पढ़ेंगे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखना, द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, कार्बोहाइड्रेट मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। बात मेड अप मतलब बने हुए हैं, किस किस से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा देखो, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड के पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH जो ग्रुप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पॉली मतलब बहुत सारे, अब देखना 1 2 ये बहुत सारे, मतलब हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है मतलब वो जुड़े हुए हैं ग्लूकोज से या फ्रुक्टोज से, जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट है उससे, तो हम वो क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, कीटोन या एल्डिहाइड। अगर कीटोन होगा तो फ्रुक्टोज और एल्डिहाइड होगा तो ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा अगली बात देखते हैं हम, दे आर वाटर इनसोल्यूबल। अब देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे चीनी है, चीनी क्या है, एक प्रकार की जो ग्लूकोज है, एक टाइप के ग्लूकोज का एग्जांपल मान सकते हैं हम चीनी को। तो वाटर में घुल जाती है, आराम से सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। तो अगर वाटर में चीनी सोल्यूबल है तो जाहिर सी बात है, मतलब ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और मतलब ग्लूकोज का एग्जाम्पल चीनी है, ठीक है। तो वाटर में सोल्यूबल है, तो कार्बोहाइड्रेट भी, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और जनरल फॉर्मूला की हम बात करें तो CnH2nOn होता है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया इस कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसके। तो हम आगे की तरफ बात करते हैं टाइप्स। अपना इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 4 टाइप के। अब पहला टाइप कौन सा होता है, पहला है मोनोसेकेराइड, ठीक है। दूसरा आएगा डाइसेकेराइड, तीसरा आएगा ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोनोसेकेराइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी देर में हम आगे पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, फिर पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड और लास्ट में पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जो कुछ भी है हम अभी पढ़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या है, सिंपलेस्ट शुगर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ जो मोनोसेकेराइड है उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब इसको हाइड्रोलाइज मतलब जल अपघटन, मतलब H2O रिलीज नहीं, बाहर नहीं निकाल सकते इसके अंदर से हम, किससे, ग्लूकोज वगैरह इन सब से, ठीक है। सिंपल है ना ये इसका आंसर, ठीक है। अब जो मोनोसेकेराइड है ये सिंपलेस्ट शुगर है, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं इसको। जो नेक्स्ट इसके टाइप, बेस ऑन फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह 2 हो सकते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं। अगर एल्डिहाइड है किसी भी मोनोसेकेराइड के अंदर तो उसको बोल देंगे एल्डोजेज। अगर कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप वो प्रेजेंट है, तो उसको बोल देंगे हम कीटोजेज। एल्डोजेज का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना ग्लूकोज और कीटोजेज का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना फ्रक्टोज। क्या है देखो, मोनोसेकेराइड है, सिंपलेस्ट शुगर है, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हम इसको। टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अगर मतलब व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड तो उसको एल्डोजेज बोल देंगे, एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज। व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, कीटोजेज बोल देंगे इसको, ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हो गया अपना मोनोसेकेराइड। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं डाइसेकेराइड। अब देखना हम बात करते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड अपना हो गया मोनोसेकेराइड, अब हो गया डाइसेकेराइड। ओलिगो में क्या था, अब ओलिगो में क्या आएगा, 3 से लेके मतलब 10 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट जो
मिलकर के जो शुगर बनाती है या कार्बोहाइड्रेट बनाती है उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या था, 2, ठीक है, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 2 हो गई, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो कुछ भी। अब 3 से लेके, ठीक है, 10 तक ऐसी कोई भी मोनोसेकेराइड की जो यूनिट मिलके बनाएगी उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। मतलब देखो, व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंटेन 3 से 10 जो भी मतलब मोनोसेकेराइड की यूनिट है, 3 to 10 जो मोनोसेकेराइड की यूनिट कंटेन बनाएगी तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे इसके एग्जांपल, रोमिनोज और रूफिनोज, 2 टाइप के जो इसके एग्जांपल है वो हो गए। देखो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड के आ जाएंगे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह, ये सब आ जाएंगे तीनों। और जो ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल है वो आ जाएंगे रूफिनोज और रूमिनोज, ठीक है। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब लास्ट जो अपना टाइप है पॉलीसेकेराइड, उसके बारे में बात करेंगे। देखो अपना हो गया मोनोसेकेराइड, हो गया ओलिगोसेकेराइड, हो गया और जो अपना डाइसेकेराइड हो गया, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वाला बचा हुआ है अपना पॉलीसेकेराइड, ओनली जो लास्ट वाला है पॉलीसेकेराइड। अब इसमें क्या बताया था मैंने बताया था कि 10 से ज्यादा जो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा उसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो देखो when carbohydrate contain more than 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, सही बात है, ठीक है। मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट से जो मिलके बना हुआ होगा उसको हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी बात पढ़ते हैं हम वो है इट इज लाइनर और ब्रांच। मतलब एक या तो ये सीधी लाइन में हो सकता है या फिर ब्रांच में भी हो सकता है, ठीक है। ये बात चल रहा है मतलब पॉलीसेकेराइड की। अब ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। अब एक होता है क्या, होमो पॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो मतलब एक जैसा। अब एक जैसे से क्या मतलब है यहाँ पे मतलब एक जैसे से जैसे हाइड्रोलाइज होगा इस पॉलिस, देखना मैं बताता हूँ। देखो जब अपना मोनोसेकेराइड था उसमें तो हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रहा था, सिंपलेट शुगर थी, ठीक है। मतलब बट पॉलीसेकेराइड है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। और हाइड्रोलाइज होने के बाद में अगर जैसे एक सिंगल यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त हो, सिंगल यूनिट मोनोसेकेराइड से मतलब जैसे ग्लूकोज प्राप्त हो या फ्रक्टोज प्राप्त हो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें हम इसको, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक ना। होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड में क्या आएगा, व्हेन द पॉलीसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज, मतलब जल अपघटन पे हाइड्रोलाइज हो और प्रोड्यूस ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब या तो ग्लूकोज करे प्रोड्यूस या फिर फ्रक्टोज करे या फिर ग्लैक्टोज करे, जो कुछ भी है सिंगल मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करे हाइड्रोलाइज पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा मतलब होमोपॉलीसेकेराइड। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्लूकेम्स। ग्लूकेम्स क्या होता है, ग्लूकेम्स होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मतलब इसका जब ग्लूकेम्स क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, इसका जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ओनली ग्लूकोज प्राप्त होगा, ओनली ग्लूकोज, मतलब फ्रक्टोज प्राप्त नहीं होगा अपने को। डेक्टिन में भी यही चलता है और इंसुलिन और सेलुलोज, ये हो गए इसके एग्जाम्पल, किसके, होमोपॉलीसेकेराइड के। इसके बाद में हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड में है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो देखो उसमें तो ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड प्राप्त हो रहे थे, अब इसमें डिफरेंट टाइप प्राप्त होंगे। एग्जांपल जैसे ग्लूकोज भी प्राप्त हो गए और फ्रक्टोज भी प्राप्त हो गए, गैलेक्टोज भी प्राप्त हो गए अपने को, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के प्राप्त हो जाएंगे अपने को। हेटेरो की बात करते हैं हम अब, व्हेन द पॉलीसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइज, मतलब जल अपघटन पे, एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी जो कुछ भी है वो सब प्राप्त हो जाएंगे, जैसे अगार और हिपेरिन, इसके एग्जांपल हो जाएंगे किसके, हेटेरोपॉलीसेकेराइड की, ठीक है। अब देखो होमो क्या था, होमो के अंदर था ओनली सिंगल टाइप का मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। हेटेरो में क्या था, हेटेरो में था डिफरेंट टाइप के, जैसे ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी प्राप्त हो जाएंगे जल अपघटन पे, हाइड्रोलाइज पे, ठीक है। अब हमने देख लिया क्या क्या, देखो सबसे पहले देख लिया इंट्रोडक्शन, टाइप्स हो गए, टाइप्स हो गए, मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया और ओलिगोसेकेराइड हो गया और पॉलीसेकेराइड हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्या बचा था, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो हम करते हैं आगे, जो अपना थर्ड टॉपिक है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, इसके बाद में हमने टाइप्स पढ़ लिए, 4 टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया। इसके बाद में फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब फंक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, मतलब ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है, अपने को एनर्जी देना, सही है। तो पहला फंक्शन तो हो जाएगा इसका, अपने को एनर्जी देता है, और साथ में ये जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होता है उसमें भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और प्रीकर्सर भी होता है जैसे एमिनो एसिड वगैरह इन सब के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा मतलब स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन करता है मैनी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये 2-4 फंक्शन है इसके,
तो वो हम लिख देंगे। देखो पहला फंक्शन देखते हैं, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर ऑल, जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए एनर्जी सोर्स का ये फंक्शन करता है, ठीक है, एनर्जी देता है मतलब। सेकंड फंक्शन, दे आर प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक, जो कंपाउंड होते हैं जैसे फैट, एमिनो एसिड, इन सब के फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर होता है, मतलब इससे इसका फॉर्मेशन होता है जो फैट एमिनो एसिड वगैरह है इन सब का, ठीक है। इसके अलावा दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन अपने को पता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो मतलब हेल्प कर रहा है ना फॉर्मेशन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के। तो थर्ड फंक्शन हो जाएगा दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ फंक्शन हो जाएगा दे आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है जो मैनी ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए। अब हमने देखो आज क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स के बाद में पढ़ लिया हमने जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन आ जाए, ठीक है, मतलब अलग से तो नहीं आएगा, वैसे आएगा तो अपने मतलब कार्बोहाइड्रेट पूछेगा और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूछेगा, ठीक है। तो अब हम जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद में हम चक्र जो साइकिल है जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गए और क्रेब साइकिल हो गया, ये सब पढ़ेंगे। क्या इसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन और इसके जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो साइकिल है ना जितने भी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह, क्रेब साइकिल वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, जो कार्बोहाइड्रेट की जो आगे के जो टॉपिक आएंगे। मतलब हम सबसे पहले क्या, देखो अपना सिलेबस जो पैटर्न है पढ़ने का वो क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया बायोकेमिस्ट्री का, उसके बाद में हम करेंगे पैथोलॉजी का ले लेंगे या माइक्रोबायोलॉजी का, किसी का भी ले लेंगे। आपको जो पढ़ना है वो बता देना सबसे पहले कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, जिससे आपको पता चले कि अपना वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और जो अपनी DMLT सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम आ ही रही है तो उसके लिए हम जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स कराने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और हम इसके अलावा जो टोटल फ्री में कोर्स प्रोवाइड कराएंगे अपने वंश मेडिकल क्लासेज की जो भी चैनल है वो उस पर, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स हो गए और साथ में फंक्शन हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है, तो पार्ट फर्स्ट हो गया, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ये सब जितने भी साइकिल है उसके वो सब पढ़ेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होने के बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें माइक्रोबायोलॉजी ले लेंगे या फिर पैथोलॉजी का कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे। ऐसे करके हम सारे टॉपिक 2 महीने के अंदर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वंश मेडिकल क्लास को।